रॉयल एनफील्ड की है। हाँ, रॉयल एनफील्ड पता कौन सी कंट्री का है? यही तो कह रहा हूँ, अमेरिका का होगा आई थिंक। वाओ इट्स अमेजिंग। ये एग्जैक्टली वही कलर है जो मैं चाहती हूँ, बहुत प्यारा है। सेम इस तरह की बाइक चाहिए। या और इससे अच्छे अच्छे ये तो 450 आप मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे मेरा बिलीव ये है कि पाकिस्तानी 4500 की बाइक बना सकता है। 4500 की बाइक भी बना सकते हैं तो ये बहुत कमाल की है, मतलब देखने से लग नहीं रही कि इंडिया की है, बहुत कमाल है। मुझे नहीं पता कहाँ पे होगी। ये बाइक है इंडिया की। इंडिया की बाइक है यार, इंडिया वाले ने तो क्या कमाल कर दिया, पाकिस्तान वाले ने तो कुछ किया ही नहीं है। मुझे इंडिया जाना पड़ेगा अब। पूरी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा फोन बिकता है वो आईफोन है, तो वो आईफोन भी इंडिया बना रहा है, तो इंडिया तो ये तो छोटी सी बाइक है, तो आई थिंक हमें भी इस पे सोचना चाहिए। इंडिया ने पहले वैसे तो बनाई है बाइक्स, लेकिन इंडिया में ऐसी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भाई? वैसे तो यार कोशिश कर रही है, इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है, उनकी इकॉनमी भी काफ़ी ग्रोथ कर चुकी है, तो मुझे लगती नहीं यार, इंडियन को वैसे हो भी तो हम नहीं मानेंगे ना। हाँ इंडियन अगर मुझे दिला सकते हैं बाइक, अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ये बाइक ले दें। तो फिर मुझे तो लेनी पड़ेगी जाके भी। इंडिया चले जाओगे? ज़ाहिर बात है, जाना पड़ेगा, बाइक ही ऐसी है। एक काम करें, आप दूसरा गुर्दा बेच के मुझे ये बाइक ले दें। ये वाली बाइक्स आपको पता अमेरिका तक अमेरिका को एक्सपोर्ट होती हैं। इसके शोरूम अमेरिका में भी हैं, इसके शोरूम अगर मैं बात करूँ जापान के अंदर भी हैं। इसके शोरूम ये देखें ना, बल्कि बाइक्स हैं जो अमेरिकन स्टाइल के बाइक्स हैं। कैसी लगी सर आपको बाइक? ये अच्छी बाइक है, ये जस्ट लाइक जो एडवेंचर्स पे जाते हैं उनके लिए बाइक है, और अच्छी बाइक है, अच्छी भी लग रही है ये। अच्छा तो सर इसकी आपको क्या लगता है 450 सीसी बाइक है, कितनी प्राइस होनी चाहिए इसकी? इसकी जो है 6 लाख अबव प्राइस होनी चाहिए इसकी। अगर ये 450 सीसी है, उसके सिलेंडर अगर 4 सिलेंडर है, नहीं आई थिंक 2 सिलेंडर होगी ये, तो ये 6 लाख से अबव की होनी चाहिए ये बाइक। एग्जैक्टली तो सर आपको क्या लगता है कि ये कौन सी कंट्री की होगी? ये मुझे तो लग रही थी कोई इटालियन बेस्ड कंपनी लग रही थी, लेकिन अच्छी उसकी बिल्ड अच्छी है, जो कि आप लोग दिखाया, आपने मुझे दिखाया है, उसके अंदर बिल्ड अच्छी है इस बाइक की। सर ये इटालियन नहीं है, कोई और कंट्री गैस कर ले। ये इटालियन नहीं है तो ये पड़ोस पड़ोस में ही है। फिर चाइना की हो सकती है, चाइना भी आजकल बड़ा आगे निकला हुआ है इस काम में। एग्जैक्टली नो डाउट सर, चाइना बहुत आगे निकल चुका है, पर चाइना की भी नहीं है। चाइना की भी नहीं है, तो फिर ये पाकिस्तान ने कोई मारा किया होगा काम। पाकिस्तान ने सर आपको लगता है अभी तक ये CD70 बनाई है, बेशक पाकिस्तान की पाक हीरो नाम से बनी थी, उसके बाद वो भी अब हमें मार्केट में नजर नहीं आती। तो सर क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने 450 सीसी बाइक बना ली होगी? देखिए पाकिस्तान में तो बड़ा कुछ बन जाता है, पाकिस्तान में जब हर चीज़ बन सकती है, पाकिस्तान के पास इतना अच्छा ये मुल्क है, यहाँ की आवाम इतनी अच्छी है, जो कि बाहर जाके आप सर्विंग करते हैं, और अगर यहाँ पे भी अगर मुल्क में रह के भी अगर लोग सर्व करना चाहें तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हमारे न्यू जनरेशन को हमारे क्या फैसिलिटीज़ देती है कि न्यू इंजीनियर्स हमारे यहाँ भी काम करें, और इससे अच्छे अच्छे ये तो 450 आप मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे मेरा बिलीव ये है कि पाकिस्तानी 4500 की बाइक बना सकता है। 4500 की बाइक भी बना सकते हैं। तो सर ये पाकिस्तानी बाइक नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पड़ोसी कंट्री इंडियन बाइक है, रॉयल एनफील्ड इसका नाम है। चलें, ये तो इंडिया में तो आप अब देख रहे हैं कि इंडिया तो बड़ी चीज़ें खुद बना रहा है, इवन ऑल्दो के उनकी सबसे बड़ा जो मेजर जो उन्होंने काम किया है वो आईफोन। अब मैंने देखा है कि आईफोन जो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा फ़ोन बिकता है वो आईफोन है, तो वो आईफोन भी इंडिया बना रहा है, तो इंडिया तो ये तो छोटी सी बाइक है, तो आई थिंक हमें भी इस पे सोचना चाहिए कि हमें इस मुल्क के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इस मुल्क के लिए हमें अपने जो यंग जनरेशन है उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि हम इस तरह की चीज़ों में अपनी यंग जनरेशन को मोटिवेट करें, और उनके लिए ऐसे वसाइल पैदा करें कि वो यहाँ पे रहते हुए अपने मुल्क को सर्व करें और उनको अच्छा पे आउट करवाएं और उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दें उनको। एग्जैक्टली सर, देखिए इंडिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बाइक्स का आजकल बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है बाइक्स की इंडिया के अंदर हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो रही है। इंडिया के TVS की अगर हम बात करें, आउटस्टैंडिंग बाइक है। उसके बाद रॉयल एनफील्ड जो मैंने आपको दिखाई है, इंडियन कंपनी है। उसके बाद हम बजाज की बात करें, सर इंडिया की अपने ब्रांड्स को इंडिया प्रमोट करता है, और 10 से 12 कंट्रीज़ को वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसके अंदर देखें सबसे बड़ा ये है कि इंडिया आप ये ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो इंडिया ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्यों आगे गया हुआ है,
बिकॉज वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। वो अपने इंजीनियर्स को पिक करते हैं और उनको ऑटोमोबाइल्स के अंदर अच्छा काम दिखा रहे हैं और वो करवा रहे हैं। ऐसे ही है। तो ये है कि अगर आप यहाँ पे भी अपने जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो बाहर जाके कमाल दिखा रहे हैं, अगर आप उनको कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दें तो इंडिया तो किसी खेत की मूली नहीं रहेगा। आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अब अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आप ये देख लेंगे अब्दुल कलाम साहब इंडिया के अंदर जिन्होंने उनको एटम बम वगैरह का करवा के दिया वो भी एक मुसलमान थे। एग्जैक्टली। तो मुसलमान जो हैं वो बड़े आगे निकले हुए हैं। अगर आप उनको मुसलमानों को पहले अपने आप को समझना चाहिए और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ को देख के। किस किस्म की बाइक्स आपको अच्छी लगती है? हैवी बाइक्स। हमारे पाकिस्तान में तो ये 70 होंडा ये आम सी बाइक्स हैं। बाइक्स हैं, लेकिन अगर हैवी बाइक हो तो चलाने में मजा आता है। तो आपको मतलब हैवी बाइक आप चलाना पसंद करती हैं? किस किस्म? कोई स्टाइलिश हो, कोई अच्छी भी लगे? स्टाइलिश हो, अच्छी हो, कोई ब्लैक कलर की हो, हेलमेट वगैरह अच्छा हो। मतलब आपने पहले से सोच के रखा हुआ है सारा बिल्कुल। कुछ? अच्छा चलिए मैं आपको ना एक बाइक की पिक दिखाती हूँ, वो देख के बताएंगे वो कैसी है। ठीक है। वाओ, इट्स अमेजिंग। ये एग्जैक्टली वही कलर है जो मैं चाहती हूँ। बहुत प्यारा है। सेम इस तरह की बाइक चाहिए या और इसका इंजन कमाल है, मतलब क्या बात क्या? है। हमारे पास का नेम? मेरा नाम निमशा खान। रिमशा खान। अच्छा मुझे रिमशा ये बताओ आपको बाइक्स का शौक है? मुझे बाइक्स का बहुत शौक है, लेकिन जो पाकिस्तान में बाइक्स है ना वो वाली नहीं, मुझे हैवी बाइक। किस किस्म की बाइक्स का शौक है? मैं कहती हूँ हैवी बाइक पे उड़ती हुई जाऊँ, मैं खुद इतनी ट्रैवलिंग करूँ कि यार ये जो बाकी ये होंडा है ये इस तरह की बाइक। ये तो आम सी बाइक्स है ना 70, इसमें तो आप जाती रहती हैं ना? जी जी, और मैं कहती हूँ हैवी बाइक में मैं खुद ड्राइव करके जाऊँ, कितना मजा है। मैं पूरा पाकिस्तान घूमूँ उस बाइक पे। मतलब उस बाइक में बैठ के आप कहाँ जाएंगी? मैं जहाँ भी जाना चाहूँ मैं चली जाऊँगी, लेकिन मुझे हैवी बाइक में बैठती हूँ, मैं उड़ती उड़ती जाऊँ यार, वो हवाएं वो सारा कुछ मैं देखूँ, व्यूज़ कितने मजे का होगा। इस तरह मुझे वो गाड़ियों का शौक नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ हैवी बाइक में खुद ड्राइव तो करूँ। आपने कभी सुपर हिट है। क्या आपको ये बाइक चाहिए? चाहिए। आपको अच्छी लगी? या कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। ये देखें मैडम, ये मैंने 70 परचेज की है। ये मेरे ख्याल में 2 लाख की 70 है। आप इसकी हालत देख सकते हैं कैसी है। बस क्या करें, गरीब बंदे हैं पाकिस्तान में। आपको पता है हमारे हुक्मरानों ने हमारी मौशत का क्या हाल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, अभी भी बाइक पर ही आई हूँ। अच्छा कितना शौक है बाइक का? बहुत ज़्यादा। मतलब किस किस्म की बाइक्स आपको अच्छी लगती हैं? 125 होंडा और ये हैवी बाइक। अच्छा मैं आपको एक बाइक दिखाती हूँ, आप उसे देख के बताएं कि वो कैसी है। श्योर। अमेजिंग है, ये तो मेरा क्रश है। बहुत बाइक का तो बहुत ज़्यादा शौक है। कितना शौक है बाइक का? लड़कों को तो बहुत ज़्यादा ही शौक होता है। शौक तो होता है ना किस किस्म की बाइक्स हो? हैवी बाइक्स हो, अभी तो फिलहाल होंडा ही है भाई। इंडिया के अंदर तो ये मैंने रॉयल इनफील्ड के बाइक्स जो दिखाई, इसके अलावा वो इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो गए। हम अपनी सोच को कब अपग्रेड करेंगे? देखें हमारे मुल्क की पहली बात है कि ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम जो है ना किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना तरक्की करें यकदम से। हमारे मुल्क को काफ़ी टाइम लगेगा। और दूसरी बात यह कि हमारे मुल्क में महंगाई उस कदर बहुत ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से। वहाँ पे इनकम है और चीज़ भी उसी हिसाब से उन लोगों को मिल जाती है। यहाँ पे इनकम बिल्कुल नील है और बाइक्स की प्राइस आप देख रहे हैं कि 2.5 लाख के करीब अब जो है ना 125 गई हुई है। और 2.5 लाख किसी के पास अगर नकदी नहीं है तो जाहिर है वो इंस्टॉलमेंट में जाएगा। जो इंस्टॉलमेंट में अगर वो लेने की कोशिश करता है तो वो 4-5 लाख की जिसे 125 मिले तो वो इससे एक्सपेंसिव बाइक वो कितनी कर लेगा। ये बाइक्स देखने के बाद अगर आपको मौका मिलता है ये सस्ती तरीन बाइक 2 लाख रुपए की इतनी बल्कि और इतनी अच्छी बाइक लेने का, क्या आप लेना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हर बंदे का शौक होता है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी ये हो। पाकिस्तान में होती तो कितने की होती? मेरे हिसाब से अगर इंडिया में ये 5 लाख की है, 5 लाख की नहीं 2 लाख की है। हाँ इंडिया में ये 2 लाख की है तो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से कोई 6 लाख तक की होगी। दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त होंडा कंपनी की 70 सीसी की बाइक सबसे ज़्यादा बिकती है और इसकी कीमत 1,30,000 रुपये के आसपास पाकिस्तान में है। वहीं दोस्तों चीन की दूसरी कंपनियां भी अपनी बाइक पाकिस्तान में बेचती है। वो लगभग 100 सीसी के आसपास की होती है और उसकी कीमत 2 लाख से भी ज़्यादा की होती है। और जब यही पाकिस्तानी लोगों को भारत के रॉयल इनफील्ड बाइक का वीडियो दिखाया गया तो उसके होश उड़ गए। उन लोगों का पहले सोचना ये था कि हम यहाँ जिस प्रकार की बाइक यूज़ करते हैं शायद भारत में भी लोग ऐसी ही बाइक का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन दोस्तों भारत में जो 30 साल पहले बाइक सड़कों पर चलती थी वो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। पहले तो पाकिस्तानियों ने यही बताया कि ये रॉयल इनफील्ड भारत की कंपनी नहीं है, ये तो इंग्लैंड
या फिर यूरोप में से किसी देश की होगी। और जब बुलेट की कीमत पाकिस्तानी लोगों को दिखाई गई तो उन लोगों का कहना है कि कैसे भी करके इस प्रकार की गाड़ी हमें चाहिए, आप कैसे भी करके ये पाकिस्तान में इंपोर्ट करवा दीजिए। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारतीय बुलेट की कितनी ज़्यादा डिमांड है और ये बाइक दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा सस्ती है। भारत में तो इसकी डिमांड है ही, लेकिन अमेरिका और यूरोप में भी रॉयल एनफील्ड की बाइक बहुत ज़्यादा बिक रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।